हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन तो चल रही होगी क्योंकि एग्जाम डेट तो करीब आ गई है। नहीं, फरवरी में हमारा एग्जाम है और आज कितनी डेट होगी? आज हो गई है 23 जनवरी। यानी कि हमारे इसमें कितने दिन बचे हैं? 7 दिन इधर और 15, यानी 15 7 मोटा 25 डेज हम रख लेते हैं। यानी 25 दिन में हमें अपनी तैयारी को और कैसे बढ़ाना है और कैसे मजबूत करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा करना होगा। यानी कि अगर हम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 8 घंटे पढ़ें। 8 घंटे पढ़ने के बाद और हमें पता क्या करना है? हमें सुबह अपनी लर्निंग बेस, यानी जो हमारे लर्निंग वाले सब्जेक्ट है उन्हें हमें सुबह याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम याद नहीं करेंगे तो यानी जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है और जो भी हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं वो तो सुबह याद करने पड़ेंगे। और मैथ की प्रैक्टिस करते रहिएगा। केमिस्ट्री, जैसे कि मैं आपकी सुलेखा सिंघल फिर से आपका एक बार इजी शिक्षा क्लासेस में स्वागत करती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ आपको केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो याद करने वाली चीज नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें हम याद भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फार्मूला है, जैसे क्या होता है फार्मूले में, वो हमें याद करना पड़ेगा। कौन सा हमें अभिकर्मक लेना पड़ेगा, जैसे हम गिगनाट पढ़ते हैं और स्टीफन विधि पढ़ते हैं, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा याद करा जाता है। बट केमिस्ट्री समझी जाती है, याद नहीं करी जाती है, क्योंकि हम जितना समझ के जो चीज कर पाएंगे वो याद यानी रट्टा करने से नहीं होगा। रट्टा मारने से हमें केमिस्ट्री नहीं निकलेगी। जैसे कुछ लोग केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं कि अरे यार ये केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम कैसे निकालेंगे, तो उस डर को भी तो बाहर करना है। तो वो डर कौन बाहर करेगा? सुलेखा सिंघल। यानी मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री एक छोटे से ट्रिक के मामले से, यानी कि एग्जाम को देखते हुए हम आपको एक इजी शिक्षा, यानी कि इजी शिक्षा मेरे चैनल का नाम है, और उसी इजी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। तो अपनी पढ़ाई को दोगुनी करनी है और पढ़ाई को पढ़ते रहना है, डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो हम एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे और एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर पापा भी पिटाई करेंगे, मम्मी भी मारेंगी हैं। और तो हमें पापा के डांटने का या मम्मी के डांटने से डरना नहीं है, हमें उन्हें करके दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो देखते हैं, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एसिड एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको फिजिकल यानी कि प्रिपरेशन पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज यानी बनाने की विधि क्या थी, तो मैंने आपको 6 विधि बताई थी और मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बता रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे अपचयन, यानी अपचयन क्या होता है, अपचयन रिएक्शन कैसी होती है, तो उसको देखेंगे। तो बच्चों हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या डालो? यानी रासायनिक गुण। क्या? रासायनिक गुण। हाँ, तो बच्चों पहला क्या हमने बताया? अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि बच्चों हमेशा याद रखना कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि जब कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक को निकिल, पैलोडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति, प्रेजेंस मीन क्या होता है? उपस्थिति में हाइड्रोजन एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल के साथ और कीटोन एल्डिहाइड को सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अपचयन करते हैं, तो क्या बनता है? अपचयन अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब मैं आपको पढ़ा रही थी एल्डिहाइड और कीटोन और क्योंकि हम 2 रिएक्शन एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ सिमिलर रिएक्शन है जिसको हम एक साथ ही पढ़ेंगे। तो यानी कि हमने क्या बोला कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो हमारा एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है ना, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। ठीक, तो हम उसको पढ़ते हैं। तो यानी फर्स्ट रिएक्शन ले ली हमने, क्या ले ली हमने? एक एल्डिहाइड यानी एल्किल ग्रुप लिया और उसको हाइड्रोजन के साथ क्या करवा दिया? रिएक्ट। तो हमको क्या मिला? ये मिला हमको प्राइमरी अल्कोहल। और ये हमारा, जैसे कि हमने एक लिया कार्बोनिल ग्रुप, यानी 2, हमने कार्बोनिल क्या बताया था कि 2 एल्किल ग्रुप किससे जुड़े हो? हमारे कार्बोनिल बॉन्ड से। यानी 2 एल्किल ग्रुप हमारे CO से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल लेते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो जब हम कार्बोनिल ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। यही तो मिलेगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब इसका जैसे हम ये आ रहे हैं तो इसकी जगह हम एक रख के देख लेते हैं कि कैसे करना है। यानी हम एल्डिहाइड, यानी कि हम यहाँ पे ले लें CH3 और CHO। तो बेटा CH3 CHO को हम क्या बोल रहे थे? एल्डिहाइड। CH3 CHO को क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड ही तो बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो CH3 CHO को लेंगे और किसके साथ रिएक्शन कराना है? हाइड्रोजन। ये याद रखना, जब भी कभी हम अपचयन पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम अपचयन पढ़ेंगे तो हमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी, यानी भर भर के हमें हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। तो जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी और किसकी प्रेजेंस में? हमने करवाई निकिल और पैलोडियम की उपस्थिति में, तो क्या मिला? यानी CH3 मिल जाएगा और क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा और ये जो हमारा OH था यानी कि CH3OH मिला और प्लस क्या मिल गया? CH3OH।
जिसको क्या बोल रहे हैं, मेथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, मेथिल अल्कोहल। और हम क्या बोल सकते हैं, यानी प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिला बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से समझिए दूसरी रिएक्शन देख लो, यानी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, CH3CO CH3, यानी दो एल्किल ग्रुप लिए और किससे जुड़े हैं, हमारे कार्बोनिल ग्रुप से। यानी जो एल्किल ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको बोलेंगे एसीटोन। CH3CO CH3 को क्या बोल रहे थे, एसीटोन ही तो बोल रहे थे भाई, एसीटोन। किसके साथ क्रिया करानी है, हाइड्रोजन के साथ। किसके प्रेजेंस में, निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। जब हम एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो हमको मिलेगा CH3 का होल ट्वाइस और CHOH, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और वैसे क्या बोलेंगे हम इसको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यानी कार्बन कितने हैं, 3 है भाई, 2 तो ये हो गए और एक ये कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो कहने का मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपचयन अभिक्रिया है कि वो ऐसे कैटलिस्ट जिसमें हम निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या कराते हैं, हाइड्रोजन एल्डिहाइड को, यानी हाइड्रोजन एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल के साथ और कीटोन अल्कोहल को किसके साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या कराएंगे, अपचेत करेंगे। क्या करेंगे, अपचेत करेंगे। जब भी कभी अपचेत का हमें नाम सुन ले तो यानी हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन के साथ अपचेत करना है। किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में। तो ये हमारा क्या था, ये था बच्चों हमारा एल्डिहाइड और ये क्या था, कीटोन। यानी कीटोन के लिए हमने लिया सेकेंडरी अल्कोहल और एल्डिहाइड के लिए लिया प्राइमरी अल्कोहल। तो हमको क्या मिला, हमको मिला, यानी कि यहाँ पे हमको मिला प्राइमरी अल्कोहल और यहाँ क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो हम पढ़ेंगे अब हाइड्रोकार्बन में अपचयन, यानी हाइड्रोकार्बन में अपचयन सेकंड प्रिपरेशन है। कि क्या लिखा है कि जब अम्लगित जिंक यानी अम्लगित जिंक को क्या करेंगे, HCl यानी कि सांद्र HCl के साथ में एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन में अपचयित होते हैं। कहने का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन में अपचयित क्या होता है कि जब हम अम्लगित जिंक लेंगे और सांद्र सल्फ्यूरिक यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और उससे क्या प्राप्त करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। यानी कि हमने क्या लिया, एक एल्डिहाइड लिया और उसको क्या किया, हाइड्रोजन द्वारा क्या कर दिया, अपचयित। किसकी प्रेजेंस में, Zn यानी कि जिंक और HCl। कैसा HCl है, सांद्र है, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिला, हाइड्रोकार्बन मिला, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लेंगे, यानी कि ये हम इसी जगह पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेंगे, यानी हमने ले लिया एसिड एल्डिहाइड। क्या ले लिया, एसिड एल्डिहाइड यानी CH3CHO और किसके साथ, यानी 6 मॉलिक्यूल हमने लिए हाइड्रोजन के। कितने मॉलिक्यूल, 6 हाइड्रोजन, और उसको वही करा दिया यानी कि Zn के साथ में और HCl के साथ में प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा, RCH3 मिलेगा। यानी कि इस RCH3 की हम जगह क्या लिख सकते हैं, CH3 यानी कि क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CH3 यानी कि एक हमारा CH3 ये है और एक एल्किल ग्रुप हमारा ये है CH3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CH3 ओके बच्चों, और प्लस 2H2O। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एथेन। क्या बोल सकते हैं, एथेन। आयुपेसिम भाई, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या हो गया, एथेन। इसी तरीके से हम कीटोन को देख लेते हैं। तो कीटोन में हम क्या ले लेंगे, यानी कि हमने 2 एल्किल कीटोन ले लिया और हाइड्रोजन द्वारा क्या करा दिया, उसको रिएक्ट करा दिया। किसकी उपस्थिति में, Zn एंड HCl की उपस्थिति में। और हमें क्या मिला, हमको मिला RCH2 और यानी कि हम कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लेंगे एसिड एल्डिहाइड, क्या सॉरी एसीटोन लेंगे, यानी CH3CO CH3। पता है रिएक्शन देखने में टफ लगती है, जब हम उसको पढ़ते हैं देखो कितना अच्छा है। यानी कि हमने एक एग्जांपल आपको दिया, अगर हम इस एग्जांपल के बेसिस पे तो हम कर रहे हैं, यानी कि इस R की जगह हमने एक एल्किल ग्रुप ले लिया और CO वैसे ही था यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है और CH3। फिर क्या किया, 6 हाइड्रोजन लिए और किसके प्रेजेंस में, यानी हमने पहले आपको थ्योरी में लिखवाया है कि जिंक और HCl। कैसा HCl है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब उसकी प्रेजेंस में कराया तो हमें क्या मिला, यानी CH3 CH2 CH3। बस कुछ नहीं किया है, सेम वैसे ही रख दिया। अब इसका अगर हम बेटा करेंगे आयुपेश से तो क्या मिलेगा, काउंट कर लो, 1 2 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे, प्रोपेन, प्रो बोलोगे। कोई बांड नहीं है, सिंगल बांड है तो एन लगा देंगे।
तो क्या होगा प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन। यहाँ कितने थे 2 कार्बन, तो हमने क्या बोला एथेन। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोकार्बन में अपचयन। क्या लिया कि हमने एल्डिहाइड से क्या करा दिया, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, Zn यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में, तो हमें हाइड्रोकार्बन यानी एथेन मिला। और जब हमने कार्बन यानी एसीटोन लिया, ये क्या है एसीटोन, बार बार ना लिखें, आप तो समझ जाओगे ना, रट भी गया होगा कि CH3CO CH3 को क्या बोलते हैं एसीटोन, और CH3CHO को क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ये चीजें तो लगी, यानी SCHO को क्या बोलते हैं फार्मिक अम्ल, HCOOH को क्या बोलते हैं फार्मोइक अम्ल यानी कि बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तब नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन विधि। यानी बच्चों पता है इस या विक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन में अपचयन भी बोलते हैं, और इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं क्लीसिमेंसन, क्या बोलते हैं क्लीमेंसन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन। अगर आपसे बोल दे कि हाइड्रोकार्बन में अपचयन या बोल दे क्लीमेंसन में अपचयन, यानी दोनों को हम क्या बोलते हैं क्लीमेंसन में अपचयन भी बोलते हैं और हाइड्रो अपचयन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये रिएक्शन क्या कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन। एग्जाम में छोटे छोटे जब होगा क्या होता है जब, तो क्या होता है जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन में अपचयित करते हैं, किसकी प्रेजेंस में Zn यानी हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, हमको मिलता है इथेन यानी हाइड्रोकार्बन। और कीटोन से जब प्राप्त करेंगे तो हम लेंगे एसीटोन, और उसको क्या करेंगे Zn यानी HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट, और क्या मिलेगा प्रोपेन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट विधि, यानी कि वुल्फ किस्नर विधि। क्या होती है वुल्फ किस्नर विधि। अब तो अच्छा भी लग, जैसे हम पढ़ाते रहे बस आप इस मतलब कि अगर आपको मान लो जैसे हम ही ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, बट आप उसकी टेंशन मत लेना, हम कवर कर लेंगे। 5 तारीख तक आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो उस इंपॉर्टेंट को देखते हुए हम आपको रिएक्शन पढ़ाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसी है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकतर पूछी जाती है और पूछी जाएगी, आगे एग्जाम में भी आएगी कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है। यानी कि 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या फिर लॉन्ग में पूछ सकता है। तो क्या है कि इस विधि में क्या करेंगे सोडियम और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रेजीन करेंगे। हाइड्रेजीन का बच्चों फॉर्मूला होता है NH2, यानी क्या करेंगे हाइड्रोजन में अपचायक का कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो हम लेंगे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का क्या करेंगे एन यानी कि एमीन की प्रेजेंस में, एमीन की प्रेजेंस में क्या करा देंगे, इसको क्या कराएंगे यानी कि हाइड्रोजन के साथ अपचायक कराएंगे। तो जब हम हाइड्रोजन यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा है हाइड्रोजीन। क्या है बच्चों हाइड्रोजीन। अगर NNH2 ये क्या है NNH2, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन। जब हमने हाइड्रोजन यानी एमीन की उपस्थिति में करवाया तो हमको मिला हाइड्रोजन। फिर हमने क्या किया, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी QH को क्या बोले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हमने इसको क्या किया, यानी कि टेम्परेचर पे हीट किया, तो हमें क्या मिला, हमको मिला इथेन और क्या मिला नाइट्रोजन गैस। क्या मिला एथेन और नाइट्रोजन गैस। एथेन क्यों बोला, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे एसीटोन। ये क्या है, यानी एसीटोन क्या है CH3CO CH3। हम CH3CO को चाहे CH3CO CH3 भी लिख सकते हैं, इस बेसिस पे भी लिख सकते हैं। इसके लिखने के कई तरीके होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम CH3CO CH3 भी लिख सकते हैं, हम स्ट्रक्चर बेसिस पे लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या कराया, इसको भी NH2 को क्या पढ़ते हैं बच्चों एमीन, यानी एमीन की प्रेजेंस में क्या किया, उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराया, तो हमको मिला क्या, हमको वही फिर हाइड्रोजन। हमने अभी बताया कि इसको क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिर से रिएक्शन करेंगे, तो क्या मिलेगा प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे प्रोपेन। और ये हमारी कौन सी है नाइट्रोजन गैस। कौन सी है नाइट्रोजन गैस, यानी हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज कितनी है पता है ना 78। कितनी परसेंटेज है 78, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यानी कि प्रोपेन। और एक बात और होती है कि जब बच्चों एक जीके टाइप का क्वेश्चन है या कोई भी पूछ सकता है कि जब हम लोग इलेक्शन यानी वोट देने जाते हैं, तो वोट में जब मतदाता यानी जब चुनाव पड़ते हैं तो इलेक्शन में वोट देने जाते हो ना, तो वोट में वो इंक हमारे हाथों में एक इंक लगाता है, तो आपको पता है जो वो इंक होती है उस इंक में कौन सा केमिकल होता है, पता है ना कौन सा केमिकल होता है, उस इंक में कौन सा केमिकल होता है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा केमिकल होता है
सिल्वर नाइट्रेट। ओके बच्चों, तो अब कोई भी आपसे पूछे कि हमारी जो वोट डालने वाली इंक जो हमारे हाथों में लगाई जाती है उसमें कौन सी इंक होती है? सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हो गई हमारी वुल्फ रिडक्शन अभिक्रिया। कौन सी हुई? वुल्फ रिडक्शन अभिक्रिया। अब डालो बच्चों योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लेना। वैसे तो हम कभी रटने के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि रटना ही हमारे दिमाग का सबसे बड़ा कीड़ा रहता है कि कोई चीज हम रट सकते हैं, क्योंकि रटने से क्या होता है कि अगर हम एक चीज भूले तो सारी रिएक्शन खत्म, चाहे वो सवाल हो या फिर रिएक्शन हो या फिर हमारा अदर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपको रटना नहीं है, बस आपको क्या करना है कि मोटा मोटा ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट लिया गया और क्या करवाया गया किसकी प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी वुल्फ रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि क्या होता है बच्चों कि जब एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की संयोजकताएं यानी वैलेंसी किससे? हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की वैलेंसी जो होती है वो किससे जुड़ी होती है? एल्किल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन से। तथा क्या होगा कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड होगा। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? वो रिएक्शन कहलाती है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रियाएं। अब इस योगात्मक अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे गिगनार्ड अभिकर्मक। यानी अब हम पढ़ेंगे गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होती है। गिगनार्ड अभिकर्मक हमने फिनॉल में पढ़ी थी। याद रखना, जब भी हम गिगनार्ड अभिकर्मक पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है। तो क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन यानी एल्डिहाइड और कीटोन गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ एक जटिल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक जटिल यौगिक बनाते हैं जिसे एसिड द्वारा क्या कहा जाता है? अपघटित करने पर एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से क्या मिलता है? ट्राई अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल। क्या बोला मैंने कि एल्डिहाइड और एसीटोन को गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्या करते हैं? गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ एक जटिल यौगिक बनाता है। एल्डिहाइड क्या करता है? एल्डिहाइड एसिड द्वारा अपघटित हो जाता है और सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन अपघटित होकर क्या बनाता है? तृतीयक अल्कोहल बनाता है। ठीक, तो कैसे पढ़ेंगे? यानी हमने क्या ले लिया बच्चों? हमने ले लिया एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड को क्या करा? गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ में क्या कर दिया? अपघटित किया। तो हमें क्या मिला? ये हमें मिला जटिल यौगिक। कैसा मिला? जटिल यौगिक। हमने यही तो बोला ना कि गिगनार्ड अभिकर्मक एक एसीटोन कीटोन गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करके एक जटिल यौगिक बनाते हैं। फिर उसे एसिड द्वारा यानी हमने अम्ल यानी हाइड्रोजन के द्वारा क्या किया? यानी कि अपघटित करने पे क्या मिल गया हमको? हमने क्या बोला? एल्डिहाइड पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड कैसा बना रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसने क्या बना लिया? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनाया? सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसके आगे क्या पढ़ेंगे? इसी जो हमने एल्डिहाइड पढ़ाया था यानी एल्किल ग्रुप, इसी एग्जांपल लिया हमने। यहाँ पे क्या लिया? यानी बच्चों ये क्या दिख रहा है कि HCHO, यही तो दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोल रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड। यानी फॉर्मल्डिहाइड का क्या किया? गिगनार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला? जटिल यौगिक। जटिल यौगिक। तो जब जटिल यौगिक मिला तो हमने क्या कराया? उसको H+ यानी हमने ये तो लिखवाया था कि एसिड द्वारा अपघटित करने पर यानी एसिड द्वारा क्या कर दिया? अपघटन कर दिया। तो जब अपघटन किया तो हमें क्या मिला? एथिल अल्कोहल। क्या मिला? एथिल अल्कोहल। यानी कि फॉर्मल एल्डिहाइड की हम गिगनार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या कराएंगे? रिएक्शन। तो हमें क्या मिलेगा? एक जटिल यानी एक जटिल कंपाउंड, और उसको H यानी हाइड्रोजन द्वारा अपघटित करने पर हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे? यानी ये क्या है हमारा? ये हमारा एसिड एल्डिहाइड है यानी CH3CHO। क्या है? CH3CHO। तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड को फिर वही हमने क्या? CH3MgI। तो यानी ये बच्चे जो I है, ये पता है I यानी जो हमारा X है, X का मतलब होता है हैलाइड ग्रुप। और हमने आपको पहले ही बताया था कि हैलाइड ग्रुप कौन से होते हैं? यानी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो हमने इस X की जगह क्या ले लिया? I ले लिया। हमने X नहीं लिखा, जिसे हमने यहाँ पे X लिखा था, तो इस X की जगह इस बार हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया? या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हमने ले लिया RMgI।
ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया कि आई कहां से है, ये हमारा आई यहां से आ गया। ठीक, इसी तरीके से हमने लिया एसिटल्डिहाइड और उसका हमने मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की उपस्थिति यानी जिसको हम बोल रहे हैं गिगनाट रीजेंट, क्या बोल रहे हैं, गिगनाट रीजेंट, यानी गिगनाट अभिकर्मक के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमको मिला एक जटिल यौगिक। क्या मिला, जटिल यौगिक। जब उस जटिल यौगिक का क्या करा दिया हमने, हाइड्रोजन से अपघटन यानी अपघटित करने पे हमें क्या मिल गया, ये क्या है बच्चों, हमने अपघटित करने पे हमें ये क्या मिला, इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोले बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। हमने आपको अभी तो पढ़ाया ना कि कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है अपघटित करने पर, एल्डिहाइड क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये क्या बना दिया इसने, सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। आइसो इसका आयुष बेसिक के नाम क्या होगा, एक यानी दो का तीन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। तो ये हो गया हमारा गिगनाट रीजेंट। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गिगनाट रीजेंट, वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई, कितनी अच्छी रिएक्शन है। देखने में डर लगता है, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को तो अच्छी लगती है ना, हमको तो बड़ी अच्छी लगती है केमिस्ट्री, हमको केमिस्ट्री अच्छा लगता है पढ़ने में। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा है। जब आप भी पढ़ोगे तो आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। जब हम किसी चीज को अच्छे से पढ़ते हैं तभी तो चीजें अच्छी लगती होती हैं। कभी करो केमिस्ट्री से प्यार, करके दिखाओ केमिस्ट्री से प्यार, कह दो भैया हम तुमसे प्यार करते हैं। और जब हम इसको प्यार करेंगे तो ये भी हमसे प्यार करेगी। और प्यार कब करेगी, जब इसको पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो हमें ये प्यार करने लगेगी। तो हर चीज से प्यार करना चाहिए, केमिस्ट्री से भी प्यार करो। तो क्या बताया कि गिगनाट रीजेंट क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेंगे, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गिगनाट अभिकर्मक क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन अभिकर्मक के साथ एक जटिल यौगिक बनाते हैं। और एल्डिहाइड क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और उसको क्या करा दिया गिगनाट रीजेंट के साथ में रिएक्ट, तो उसने बनाया जटिल यौगिक। फिर क्या किया हमने, हाइड्रोजन द्वारा अपघटित कर दिया, तो उसने बनाया एथेन अल्कोहल जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। ऐसी तरीके से हमने एसीटोन यानी एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का भी हमने ईथर से यानी गिगनाट रीजेंट के साथ रिएक्शन, तो हमें क्या मिला, हमको मिला जटिल कंपाउंड। क्या मिला बच्चों, जटिल कंपाउंड। फिर उसको अपघटित कर दिया तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो ये चीज समझ में आई। तो अगर बच्चों आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़े। आगे हमारा है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हमने आपको बताया भी था कि हाइड्रोजन अभिक्रिया क्या होती है कि NH2 के साथ में क्या करवाएंगे, रिएक्शन। कहां गया मेरा डस्टर, नोट करते चलना रिएक्शन को। क्लास तो वैसे पढ़ी रहेगी, एग्जाम टाइम पे जाते जाते देखना, क्योंकि यही होता है ना, जब एग्जाम करीब आता है तो जब सेंटर में पहुंच जाते हैं तभी तक हमारा फोन चलता रहता है कि कितना पढ़ लें। यही तो करते हो ना, कितना पढ़ लें। जब पहले से पढ़ोगे नहीं तो फिर फोन ही लोगे। सेंटर के बाहर किताब विद्या जो भी होगा सब पढ़ के तब तक एग्जाम में गए तो पता चला सब खत्म हो गया है। तो वो नहीं करना है। एग्जाम में जाना है तो 2 घंटे या 4 घंटे पहले अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करना है और अच्छे से एग्जाम देंगे। जब हम एग्जाम देंगे, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो माइंड में हमारी चीजें आ जाएगी। अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो सब ऊपर से बाउंस हो जाएगा, तो बाउंस नहीं करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं यानी हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोजोन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, हाइड्रोजोन बनता है। तो हमने लिया एल्डिहाइड, क्या लिया बच्चों, एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का क्या करा दिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई तो हमको मिला एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्या मिला, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। यानी कि ये NH2 था, देखो बच्चा ये R हो गया, जो ये C डबल बॉन्ड था, ये जो C डबल बॉन्ड था ये हमारा टूट गया और इसने क्या बना दिया, NH2 बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, NH2, यानी कि ये H2 मिलके यानी वाटर हो गया बाहर, और ये जो पूरा रिएक्शन था यानी ये हमारे इसके साथ जुड़ गया। इसी तरीके से हम कीटोन पढ़ेंगे। यानी कीटोन का मैंने क्या बताया था, कीटोन क्या होता है कि जब 2 एल्किल ग्रुप किससे जुड़े होते हैं हमारे, जब 2 एल्किल ग्रुप किससे जुड़े होते हैं, कार्बोनिल से। किससे जुड़े होते हैं बच्चों, कार्बोनिल से। तो क्या करा देंगे, H2 NH2, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन। जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी ये जो H2O है ये हो जाएगा बाहर और ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी RC डबल बॉन्ड NH2, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कीटोन हाइड्रोजोन। क्या बोलेंगे, कीटोन हाइड्रोजोन। ठीक
ठीक है। तो ये हमने आपको दिया एग्जाम, मतलब एल्किल और सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन। अब आप इसका एक कोई लीजिए एल्किल ग्रुप और करके आप लोग दिखाइए। चलो करके दिखाइए भाई, कैसे करेंगे बताइए। हमने क्या बोला कि इस एल्किल ग्रुप से हमें बनाना है, एल्किल ग्रुप ले लेंगे, यानी हमने लिया CH3CH और डबल बॉन्ड O, चाहे हमको इस रूप में लिखे या फिर ऐसे लिखे। ये क्या था बच्चों, हाइड्रोजन, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा है एसिड एल्डिहाइड। क्या है बच्चों, एसिड एल्डिहाइड का क्या करा दिया, हाइड्रोजन से क्रिया, तो हमें क्या मिला, एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्या मिला, एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, एसीटोन, एसीटोन यानी CH3CO CH3, यानी CH3 को हम रिएक्शन को इजी करने के लिए, किसके, यानी ये H2, ये हमने रिएक्शन को इजी करने के लिए हमको इस रूप में लिख दिया, तो हमने लिया एसीटोन और क्या करा दिया, यानी ये H2O इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हमारा जो कंपाउंड है इसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो इसने क्या बना दिया, एसीटोन हाइड्रोजोन। क्या बनाया, एसीटोन हाइड्रोजोन। ठीक है ना। तो ये समझ में आई रिएक्शन कैसे की गई। मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन क्या होता है, NH2, जब एल्डिहाइड और कीटोन NH2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है। तो हमने लिया कोई एक एल्किल ग्रुप यानी एल्डिहाइड लिया और उसका हाइड्रोजन से क्या करा दिया, रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ में क्या करा दिया, रिएक्शन, तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। याद रखना जब भी हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजोन मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे हमने कीटोन लिया, कीटोन को भी हाइड्रोजन से क्रिया कराया तो हमें क्या मिला, कीटोन हाइड्रोजन। अब इसी जगह पे हम एग्जांपल ले लिया, हमने यहाँ पे लिया एसिड एल्डिहाइड और यहाँ पे क्या लिया, एसीटोन। एसिड एल्डिहाइड से जब हमने करवाया तो हमको मिला एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन और जब हमने एसीटोन को लिया तो उसने क्या बताया, एसीटोन हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत बची हैं जिसको हम पढ़ेंगे कल। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल का नाम है इजी शिक्षा क्लासेस और अपने दोस्तों, सखी, सहेलियों, अपने मित्रों और सबको कीजिए शेयर और हमारे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा सहयोग बना के रखना पड़ेगा। अगर आप सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रहेंगे तो हम आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी रिएक्शन आपको बताएंगे और आपको केमिस्ट्री से डरना, जो डर है उसको निकाल के दिखाएंगे। तो केमिस्ट्री से डरना नहीं है। मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके बच्चे, बाय बाय।